नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर बिहार समाचार के इस वीडियो में। दोस्तों, बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रही है, जिनकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे, तो आप वीडियो को आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। दोस्तों, इसी बीच आपके लिए पहली खबर। बिहार कैबिनेट के फैसले हो चुके हैं, जिसमें फ्री कोरोना वैक्सीन और 20 लाख रोजगार का एजेंडा पास किया गया है और 16 चक्के वाले ट्रकों पर रोक लगा दिया गया है और सरकारी छुट्टियां को भी मंजूरी दे दिया गया है। बिहार कैबिनेट से जुड़ा पूरा जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। आप वीडियो को आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। और 48 घंटे बाद बढ़ेगा ठंड बिहार में। गुरुवार से छाएगा घना कोहरा और धूप भी देर से निकलेगी। कैसा रहेगा बिहार का मौसम, इसका पूरा जानकारी हम आपको सटीक तरीका से देंगे। आप वीडियो को न आखिरी तक जरूर देखते रहिएगा। और पटना हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, जिसमें 90,763 शिक्षक भर्ती की बाधा दूर कर दिया गया है। काउंसलिंग तिथि इसी माह और सिपाही भर्ती परीक्षा पर रोक लगा दिया गया है। इसका पूरा जानकारी हम आपको लेटेस्ट अपने इस वीडियो में देंगे। आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। और मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव की तारीफ की, जिससे राजनीति सियासी मानी जा रही है। क्या है इसका पूरा माजरा, हम आपको डिटेल के साथ बताएंगे। आप वीडियो को सिर्फ अंत तक जरूर देखें। और सिपाही भर्ती की शारीरिक दस्ता परीक्षा में 13 और अभ्यर्थी पकड़े गए, जानेंगे इसका पूरा जानकारी। आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। और कटिहार में 5 अफगानी पकड़ाए, पुलिस को नहीं दे रहे थे लॉकर की चाबी, तोड़कर बैग निकला तो बिहार में बनवाया आधार कार्ड मिला। इसका पूरा जानकारी हम आपको वीडियो में देंगे। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और क्या बिहार में खत्म हो जाएगा शराबबंदी कानून? क्यों लगातार उठ रही है मांगे शराब को लेकर कि फिर से चालू किया जाए? क्या है इसका पूरा सच, आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और ग्रामीण इलाकों में महत्वाकांक्षी पेयजल आपूर्ति बंद रही तो मुखिया और वार्ड सदस्य पर होगी कार्रवाई, जानेंगे इसका पूरा डिटेल क्या है। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और ब्रांडेड हेलमेट नहीं पहना तो देना पड़ेगा 1,000 रुपए का जुर्माना, घटिया क्वालिटी पर कटेगा फाइन, जानेंगे इसका भी पूरा डिटेल। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, अब खबरों को विस्तार से जानते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपसे करेंगे एक रिक्वेस्ट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों, जानते हैं एक एक खबर को विस्तार से। बिहार कैबिनेट के फैसले में फ्री कोरोना वैक्सीन और 20 लाख रोजगार का एजेंडा पास किया गया, जिसमें 16 चक्के वाले ट्रकों पर रोक लगा दिया गया है और सरकारी छुट्टियां को भी मंजूरी दे दी गई है। नीतीश कैबिनेट की दूसरी बैठक में सुशासन की सरकार के लिए अगले 5 साल के कार्यक्रमों की मंजूरी दे दी गई। इनमें भाजपा के फ्री कोरोना वैक्सीन का वादा भी शामिल है और 20 लाख रोजगार के वादे पर भी मुहर लगी है। वहीं अविवाहित लड़कियों को इंटर पास करने पर 25,000 रुपए तो ग्रेजुएशन के बाद 50,000 रुपए देने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने पास कर दिया है। इसमें कुल 15 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। तो ये कौन कौन 15 प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई है, इनका पूरा डिटेल हम आपको बताएंगे। सिर्फ आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। सबसे पहला प्रस्ताव है 7 निश्चय के तहत युवाओं के लिए बेहतर तकनीकी प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। ITI और पॉलिटेक्निक में पढ़ रहे हैं बच्चों को सोलर, ड्रोन तकनीक, ऑप्टिकल फाइबर और नेटवर्किंग में ट्रेनिंग दी जाएगी। हर जिले में कम से कम 1 मेगा स्किल सेंटर खोला जाएगा। बिहार में मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा को मजबूत करने के लिए मेडिकल यूनिवर्सिटी और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी खोली जाएगी। खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम और स्पोर्ट्स एकेडमी राजगीर के परिसर में एक खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। नए उद्यम या व्यवसाय के लिए परियोजना लागत का 50% अधिकतम 5 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा और 5 लाख तक का लोन मात्र 1% ब्याज पर दिया जाएगा। सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र में 20 लाख से ज्यादा नए रोजगार पैदा किए जाएंगे। महिलाओं द्वारा लगाए जा रहे उद्यमों में परियोजना लागत का 50% अधिकतम यानी कि 5 लाख रुपए तक की सब्सिडी और 5 लाख रुपए तक बिना ब्याज का लोन दिया जाएगा महिलाओं के लिए। उनके लिए गुड न्यूज है। इंटर पास करने पर अविवाहित महिलाओं को 50,000 और ग्रेजुएशन करने पर महिलाओं को 50,000 रुपए दी जाएगी। जी हाँ फ्रेंड, इंटर पास करने पर अविवाहितों को 25,000 और
ग्रेजुएशन करने पर महिलाओं को यानी कि जो अविवाहित हैं उनको 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। उनके लिए बहुत ही ज्यादा गुड न्यूज है। और पुलिस थाना, प्रखंड, अनुमंडल और जिला स्तरीय कार्यालयों में आरक्षण के हिसाब से महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाएगी। आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर दूध उत्पादन एवं प्रसंस्करण यानी कि मुर्गी पालन, मछली पालन को बढ़ावा दिया जाएगा। ये भी बहुत बड़ा गुड न्यूज है। और शहर में रह रहे बेघर या भूमिहीन गरीब लोगों को बहुमंजिला इमारत बनाकर घर दिया जाएगा। ये तो बहुत ही ज्यादा गुड न्यूज हो गया जिनके लिए घर नहीं है। और बुजुर्गों के लिए सभी शहरों में आश्रय स्थल बनाए जाएंगे, यानी कि जिनका कोई नहीं है उनके लिए घर बनाए जाएंगे। इनके बेहतर प्रबंधन और संचालन की व्यवस्था की जाएगी। सभी शहरों और महत्वपूर्ण नदी घाटों पर विधिवत शवदाह गृह एवं सभी मोक्ष धाम का निर्माण होगा। सभी शहरों में स्टार्टम वाटर ड्रेनेज सिस्टम विकसित किया जाएगा, जिससे जल जमाव की व्यवस्था सामान्य हो, कोई समस्या ना हो। हृदय में छेद के साथ जन्मे बच्चों के फ्री इलाज की व्यवस्था की जाएगी। और इसके लिए नई बाल हृदय योजना लागू किया जाएगा, जो कि बहुत ही गुड व्यवस्था है। विदेशों में पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए डिजिटल काउंसलिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी। ये भी एक बहुत बड़ा खुशखबरी है। और राज्य के बाहर काम करने वाले कामगारों का पंचायतवार डेटाबेस बनाया जाएगा। बिहार में 48 घंटे में मौसम में बदलाव दिखेगा। जी हां, मौसम विभाग का अनुमान है कि गुरुवार से घना कोहरा छाएगा, जिससे धूप भी देर से निकलेगी। अरब सागर से आने वाली चक्रवाती हवा में नमी और बंगाल की खाड़ी से निम्न हवा से दबाव क्षेत्र बनने के कारण पटना सहित अन्य जिलों में बादल छाए हुए रहेंगे। सुबह और रात में मौसम काफी ठंड रहेगा और इसका सेहत पर काफी असर पड़ेगा। ऐसे मौसम में ही बच्चों और बुजुर्गों को अधिक समस्या आती है। डॉक्टरों का कहना है कि इस मौसम में सांस के रोगी सावधानी बरतें। जी हाँ फ्रेंड, अगर इस ठंड के मौसम में बच्चों और बुजुर्गों को बहुत ही सेफ तरीका से रखना है। मौसम विभाग के मुताबिक अरब सागर से आने वाली चक्रवाती हवाओं में नमी मौजूद है और साथ ही बंगाल की खाड़ी से निम्न हवा के दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इस कारण पटना सहित बिहार के सभी जिलों में बादल छाए हुए हैं। शुष्क मौसम होने के बाद भी हवा की रफ्तार 2 से 3 किलोमीटर उत्तर पश्चिम होने की वजह से अनुमान के मुताबिक ठंड नहीं पड़ रही है। प्रदेश में 90,763 प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। यानी कि जो भी इसके लिए तैयारियां करते थे उनके लिए बहुत ही बड़ा गुड न्यूज और बहुत बड़ा खुशखबरी है। पटना हाई कोर्ट ने दिसंबर 2019 में सीटेट में उत्तीर्ण को नियुक्त में शामिल करने संबंधी याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट के अनुसार 23 नवंबर 2019 के पहले सीईटीटी यानी कि सीटेट इनको बोला जाता है में उत्तीर्ण करने वाले को ही नियुक्ति में शामिल होने का मौका मिलेगा। मंगलवार को न्यायमूर्ति डॉक्टर अनिल कुमार उपाध्याय की एकल पीठ ने इस आदेश के साथ नियुक्ति पर लगी रोक भी खत्म हो गई। इस बीच प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रणजीत कुमार सिंह ने कहा कि इस माह के अंत तक काउंसलिंग की तिथि जारी होगी और फाइनल मेगा सूची के लिए जल्द नया शेड्यूल भी दिया जाएगा। पटना हाई कोर्ट ने सिपाही भर्ती में ट्रांजिस्टर को मौका नहीं देने पर पूरी प्रक्रिया को संवैधानिकता पर सवाल उठाया और फिलहाल इस पर रोक लगा दिया। कोर्ट ने केंद्रीय सिपाही चयन बोर्ड को निर्देश दिया कि अगले अदालती आदेश तक एडमिट कार्ड के लिए अभ्यर्थियों की अंतिम सूची तय नहीं किए जाएंगे। मुख्य न्यायाधीश संजय करोल एवं न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव को अगली सुनवाई 22 दिसंबर को उपस्थित रहने को कहा है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव की तारीफ की और जाने क्या है इसके सियासी मायने। हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव की तारीफ करते हुए उन्हें पुत्र समान और बिहार का युवा नेता बताया है। कोरोना संक्रमित होने पर उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना के लिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को धन्यवाद देते हुए उन्होंने इसे लेकर एक ट्वीट भी किया। मांझी ने लिखा कि धन्यवाद पुत्र समान बिहार के युवा नेता। मांझी के ट्वीट के बाद एक बार फिर सियासी बाजार में अटकलों का दौर शुरू हो गया। राजनीति चर्चाओं के मुताबिक हिंदुस्तान अवाम मोर्चा यानी कि हम के सुप्रीमो मांझी बिहार के एनडीए सरकार और केंद्र की सियासत में
कद और अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने को लेकर ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। इससे कुछ दिन पहले ही उन्होंने किसानों के हक के लिए आंदोलन करने की बात कही थी। बिहार चुनाव से पहले महागठबंधन का हिस्सा रहे मांझी ने नीतीश कुमार की तारीफ कर नए सियासी समीकरण के संकेत दे दिए थे। इसके बाद महागठबंधन में सीटों के बंटवारे समेत अन्य मुद्दे पर उन्होंने महागठबंधन छोड़कर जदयू से तालमेल कर 3 बार पाला बदल चुके हैं। फिलहाल बिहार चुनाव 2020 में हमको कुल 4 सीटें हासिल हुई। अब तेजस्वी को बिहार का युवा नेता बताकर मांझी क्या संकेत दे रहे हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। सिपाही भर्ती की शारीरिक दस्ता परीक्षा में 13 और फर्जी अभ्यर्थी पकड़े गए। बिहार पुलिस संगठन में सिपाही भर्ती की शारीरिक दस्ता परीक्षा में मंगलवार को 13 और फर्जी अभ्यर्थी पकड़े गए। इन पर लिखित परीक्षा में अपनी जगह दूसरों को बैठाने का आरोप है। शारीरिक दस्ता परीक्षा के दौरान जब इनके कागजातों का सत्यापन किया गया तो मूल कागजात से इन आरोपितों की न तो फोटो मिली और न ही बायोमेट्रिक अंगूठे का निशान। यह फर्जीवाड़ा उजागर होने पर केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही भर्ती के विशेष कार्य पदाधिकारी कमलाकांत प्रसाद की ओर से संबंधित आरोपितों को पुलिस के हवाले करते हुए गर्दनीबाग थाने में एफआईआर दर्ज करा दी गई। पुलिस पकड़े गए आरोपितों से पूछताछ करते हुए उनके नाम पते का सत्यापन करने में जुट गई। केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही भर्ती के विशेष कार्य पदाधिकारी ने बताया कि मंगलवार को शारीरिक दस्ता परीक्षा के लिए 1600 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। इनमें 1256 अभ्यर्थी शामिल हुए। दौड़ में 497 अभ्यर्थी असफल रहे तो 759 अभ्यर्थी सफल रहे, जिनमें सिपाही भर्ती परीक्षा में 13 और फर्जी अभ्यर्थी धराए। कटिहार में आईबी और पुलिस की टीम ने 5 विदेशी नागरिकों को पकड़ा है। यह सभी अफगानिस्तान के रहने वाले हैं और इनके पास आधार कार्ड भी बरामद हुआ है। दरअसल आईबी को गुप्त सूचना मिली थी कि कटिहार के नगर थाना क्षेत्र के स्थित चौधरी मोहल्ला में 5 विदेशी पिछले कुछ दिनों से किराए के एक मकान में रह रहे हैं। सूचना के आधार पर आईबी, सीआईडी और जिला पुलिस की टीम ने छापेमारी की तो 5 विदेशी यानी कि अफगानिस्तानी मूल के 5 नागरिक वहां मौजूद थे। पुलिस ने सभी को हिरासत में ले लिया। छापेमारी के दौरान पुलिस ने इनके पास से कटिहार के पते पर बना आधार कार्ड बरामद किया। उनका पासपोर्ट व वीजा जब्त किया गया। वीजा वैलिड है या नहीं, पुलिस इसकी जांच कर रही है। छापेमारी के क्रम में पुलिस ने कमरे से एक लॉकर बरामद किया। जब चाबी की मांग की गई तो उन लोगों ने इनकार कर दिया। फिर छापेमारी टीम में शामिल पुलिस वालों ने लॉकर को तोड़ा, जिसमें एक बैग और कई प्रकार के दस्तावेज बरामद किए गए। इसके बाद पुलिस उन विदेशी नागरिकों को पकड़कर थाना लेकर आई और आगे की कार्रवाई में जुट गई। क्या बिहार में खत्म हो जाएगा शराबबंदी कानून? क्यों लगातार उठ रही है मांग कि शराब को फिर से चालू किया जाए? क्या है इसका पूरा सच, हम आपको डिटेल के साथ बताएंगे। आप सिर्फ वीडियो को पूरा जरूर देखें और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिहार में शराबबंदी कानून को खत्म करने और फिर से इसकी बिक्री चालू करने की मांग जोर पकड़ने लगी है। मंगलवार को एक साथ कांग्रेस के 2 बड़े नेताओं ने बिहार के नीतीश सरकार से यह मांग कर डाली। कांग्रेस के विधायक अजीत शर्मा द्वारा की गई मांग का सांसद अखिलेश सिंह ने भी समर्थन किया। अखिलेश सिंह ने अपनी पार्टी के विधायक दल के नेता अजीत शर्मा की उस मांग का समर्थन किया, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर बिहार में शराबबंदी कानून खत्म करने की मांग की है। राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने सवालिया लहजे में कहा कि आज बिहार में कहां नहीं शराब बिक रहा है। बिहार में शराबबंदी कानून के कारण राजस्व की काफी क्षति भी हो रही है। उन्होंने कहा कि अजीत शर्मा ने इसी परिप्रेक्ष्य में शराबबंदी कानून को खत्म करने की मांग रखी है। ग्रामीण इलाकों में महत्वाकांक्षी पेयजल आपूर्ति बंद रही तो मुखिया और वार्ड सदस्य पर भी होगी कार्रवाई। जानेंगे इसका पूरा जानकारी क्या है, आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। बिहार में ग्रामीण इलाकों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने सख्त रुख अख्तियार किया है। राज्य की पंचायत के वैसे वार्ड जहां पर वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समितियों के माध्यम से नल जल निश्चय योजना क्रियान्वित हो रही है, वहां अगर
पेयजल आपूर्ति बंद रही तो मुखिया और वार्ड सदस्य पर भी कार्रवाई होगी। इस बाबत पंचायती राज विभाग ने सभी डीएम को पत्र लिखकर योजना की समीक्षा करने और दोषी मुखिया और वार्ड सदस्य पर कार्रवाई की अनुशंसा भेजने का निर्देश दिया। पंचायती राज विभाग के डीएम को लिखे पत्र में साफ किया गया है कि इस योजना का कार्यान्वयन मुखिया के द्वारा वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के माध्यम से कराया जा रहा है। ग्राम पंचायत के मुखिया होने के नाते उन्हें उपलब्ध कराई गई सरकारी राशि का समुचित उपयोग सुनिश्चित करना उनकी जिम्मेदारी है। उस राशि से सृजित की गई संपत्तियों से आम लोगों को लाभ मिलता रहे, यह सुनिश्चित करना भी उनकी जिम्मेदारी है। यदि वे इस पर ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण पेयजल आपूर्ति बाधित हो रही है, तो ऐसी स्थिति में उन पर धारा 18(5) के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। ऐसी लापरवाही उन्हें दायित्व के निर्वहन में चूक की श्रेणी में आएगी। वही वार्ड सदस्यों पर कानूनी कार्रवाई और भारतीय दंड विधान की संगत धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई होगी। ब्रांडेड हेलमेट नहीं पहना तो देना पड़ेगा 1000 रुपए जुर्माना। घटिया क्वालिटी पर कटेगा फाइन। जानेंगे इसका पूरा डिटेल क्या है, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप ब्रांडेड हेलमेट नहीं पहनते हैं तो आपको बिहार में 1 जून से जुर्माना देना पड़ेगा। बाइक चलाने वालों से पुलिस 1000 रुपए फाइन करेगी और फाइन कटने से बचने के लिए लोग घटिया क्वालिटी का हेलमेट पहन लेते हैं, लेकिन अब यह आदत आपको महंगी पड़ने वाली है। परिवहन एवं राजमार्ग विभाग ने ये कानून बनाया। रोड सेफ्टी को ध्यान में रखकर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने हेलमेट से संबंधित कानून बनाया है। यह कानून पूरे देश में 1 जून से लागू होगा। इस कानून में सबसे खास फोकस ब्रांडेड हेलमेट और वह भी हल्का पहनने को अनिवार्य किया गया है। बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी, यानी कि खराब क्वालिटी के हेलमेट बेचने और बनाने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होने वाली है। ऐसे में लोगों को 2 लाख रुपए का जुर्माना और 6 महीने की जेल हो सकती है। इन लोगों के खिलाफ परिवहन और ट्रैफिक से संबंधित अधिकारी कार्रवाई करेंगे। अब हेलमेट का वजन 1.2 किलोग्राम निर्धारित किया गया है। इसके अलावा हेलमेट एयर वेंटिलेटर युक्त होना चाहिए। हेलमेट की जांच लगभग 10 बिंदुओं पर होगी। आरजेडी ने कहा 20 लाख रोजगार देने का वादा जुमला होगा साबित। जल जीवन हरियाली योजना में मची है लूट। कैबिनेट की बैठक में 20 लाख रोजगार देने के एजेंडे पर मुहर लगने के बाद भी आरजेडी को इस पर भरोसा नहीं है। आरजेडी ने कहा कि भले ही तेजस्वी यादव के दबाव में सरकार इस पर काम करना शुरू किया है, लेकिन यह काम पूरा होगा इस पर भरोसा नहीं है। बिहार के युवाओं को यह सरकार रोजगार देने में नाकाम बरगला रही है। जुमला होगा साबित। आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र सिंह ने कहा कि 20 लाख रोजगार देने का जो वादा वह जुमला साबित होगा। अगर रोजगार मिल जाएगा तो हम लोग सरकार को धन्यवाद देंगे। बिहार के युवाओं को रोजगार चाहिए, लेकिन यहाँ के लोग को झांसा नहीं चाहिए। नीतीश सरकार के जल जीवन हरियाली मिशन योजना को हम लोग देख रहे हैं। सिर्फ लूट मची हुई है और कैबिनेट की बैठक में कल लगी थी मुहर। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी ने जनता से वादा सरकार बनने के बाद पूरा करने की दिशा में वह पहला कदम बढ़ा दिया है। नीतीश कैबिनेट की हुई दूसरी बैठक में बीजेपी की तरफ से किए गए फ्री कोरोना वैक्सीन के वादे को पूरा करने के लिए प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई है। बिहार में अब कोरोना का वैक्सीन इन लोगों को मुफ्त में लगाया जाएगा। कोरोना वैक्सीन साथ ही साथ 20 लाख रोजगार सृजन के लिए भी कैबिनेट में आज मुहर लगा दी। रोपवे की शुरुआत होते ही पर्यटकों से गुलजार हुआ राजगीर। जल्द बच्चे भी उठा सकेंगे लुफ्त। विश्व शांति स्तूप तक जाने वाली रोपवे सिंगल सीटों वाली है, जिसके सहारे सैलानी अकेले विश्व शांति स्तूप तक जाते हैं। वहीं बच्चों के लिए 8 सीटों वाली रोपवे का काम युद्ध स्तर पर जारी है। रोपवे की शुरुआत के साथ ही पर्यटकों से राजगीर गुलजार हो गया। सुरक्षा के दृष्टिकोण से इस रोपवे पर छोटे बच्चे को बैठने की इजाजत नहीं है, मगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसके ठीक बगल में 8 सीटों वाली एक नई रोपवे का निर्माण कराया, जिसका निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर जारी है और उम्मीद जताई जा रही है कि अगले महीने से इसकी शुरुआत हो जाएगी। इसके बाद सैलानी अपने परिवार बच्चों के साथ विश्व शांति स्तूप के दर्शन कर सकेंगे। फिलहाल पर्यटकों की यहाँ भीड़ देखने को मिल रहा है। पटना एयरपोर्ट पर कोहरे का असर, 2 से 3 घंटे की देरी से पहुंच रहे हैं विमान। बिहार सहित उत्तर भारत में इन दिनों ठंड के साथ ही कोहरे का बादल छाया हुआ है।
इसका असर पटना एयरपोर्ट से उड़ने वाले आने वाले विमानों के परिचालन पर पड़ रहा है। फ्लाइटें काफी देर से पहुंच रही हैं। रनवे पर विजिबिलिटी कम होने के कारण पटना एयरपोर्ट पर सुबह में आने वाले विमान लैंडिंग या टेक ऑफ करना काफी मुश्किल हो रहा है। पटना एयरपोर्ट से दिल्ली और चेन्नई जाने वाली फ्लाइटों के उड़ने में कोहरे के कारण देरी होती है और इससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। वहीं एयरपोर्ट पर यात्रियों की भीड़ लगातार बढ़ती जाती है। इसके अलावा दूसरे एयरपोर्ट से आने वाले यात्रियों को फ्लाइट लैंडिंग में देरी से परेशानी झेलनी पड़ती है। चीनी निर्यात पर सब्सिडी देगी केंद्र सरकार। 5 करोड़ किसानों को होगा फायदा। जी हां, गुड न्यूज है किसानों के लिए। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के आसपास जारी कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के बीच केंद्र सरकार ने बुधवार को गन्ना किसानों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने कैबिनेट बैठक में चीनी के निर्यात पर सब्सिडी देने का फैसला लिया है। सब्सिडी का पैसा सीधे किसानों के खाते में भेजा जाएगा। सरकार का दावा है कि इस फैसले से 5 करोड़ किसानों को फायदा होगा। इसके अलावा सरकार ने स्पेक्ट्रम की नीलामी करने का भी फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि कैबिनेट ने सब्सिडी का सीधा पैसे खातों में जमा कराने पर किसानों की मदद करने का फैसला लिया है। यानी कि किसानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। 60 लाख टन चीनी निर्यात पर 6,000 रुपए प्रति टन की दर से सब्सिडी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस फैसले से 5 करोड़ किसानों और चीनी मिलों में काम करने वाले 5 लाख श्रमिकों की मदद होगी। सोने चांदी के भाव में आया है बदलाव। हम आपको बताएंगे कितना है दाम। सराफा बाजार में आज फिर सोने चांदी के भाव में तेजी आई है। दिल्ली सराफा बाजार में सोने का भाव 371 रुपए चढ़कर 49,230 रुपए प्रति 10 ग्राम पर खुला है। वहीं चांदी 313 रुपए महंगी होकर 62,913 रुपए प्रति किलो पर खुली। बता दें, इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन द्वारा जारी इस रेट और आपके शहर में भाव में 500 से 1,000 रुपए का अंतर आ सकता है। और आज का पेट्रोल और डीजल का दाम जानते हैं। बिहार में पेट्रोल का प्राइस 86 रुपए 25 पैसे लीटर और डीजल का प्राइस 79 रुपए 4 पैसे प्रति लीटर है। दोस्तों, इस प्रकार का वीडियो अपडेट पाने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों में फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।